इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हम अभी राबरी आवास के पास हैं और हम आपको बता दें कि अंदर बहुत शानदार बैठक चल रही है और कुछ ही क्षणों में बिहार की भूमि से बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, सियासी भूचाल आने वाला है, सियासत बदलने वाली है। और जब इस तरह की अटकलें लगती है तब महागठबंधन की बात आती है, क्योंकि अभी राजद के पास जो जितने विधायक हैं और जदयू के पास जो विधायक हैं, यहाँ बहुत तमाम मीडिया कर्मी भी आए हैं, हमारे सहयोगी भी आए हैं, सब लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं। सत्ता किसके पक्ष में जाएगी, सत्ता का जो हार है वो किसके गले में लगने वाला है, आप ये तमाम भीड़ देख सकते हैं। अभी हमारे पास है, सभी लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं कि किसके गले में ताज लगने वाला है, ताजपोशी किसके गले में लगने वाला है, ये हार किसके गले में लगने वाला है। तो हम अभी फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं राबरी आवास के ठीक सामने, गेट के ठीक सामने है, अंदर बहुत बड़ी कुछ निर्णय होने वाली है, बहुत शानदार कुछ रिजल्ट आने वाला है बिहार के लिए। अभी यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं और मैं आपको बता दूं, इस उठापटक में, ये जो उठापटक हो रही है, इसमें हम आपको ये बता दें कि जनता पिस रही है, कब किसके पास सियासत जाएगा, सियासत नहीं जाएगा, इस हवाले में जनता के जो तमाम ग्राउंड के मुद्दे हैं वो दफन हो रहे हैं। इन सियासी लालच और कुर्सी का लालच में जनता की आपस में जो जनता की जो बेसिक जरूरत है, जो उनके असल मुद्दे हैं, वो रौंदे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब सियासत के शीर्ष पे बैठे सत्ता के लोग मतान्ध होते हैं, इन्हीं सड़कों पे चलने वाले लोग उनको सत्ता के गलियारे से गले में हाथ लगाकर सत्ता से सड़कों पे शून्य करके रख देते हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे उनका राय लेने वाला हूँ। मैं ये देखता हूँ कि भाई इनका अपना क्या ओपिनियन है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम के.एन. यादव हुआ। के.एन. यादव, आप यहाँ क्या करने आए हैं? बिहार में भूचाल आने वाली है, उसी का नज़ारा देखने के लिए आए हैं। भूचाल क्या? समुंदर में भूचाल के पहले शांति, लेकिन यहाँ तो बहुत हलचल है। हलचल तो होना ही है, क्योंकि पीछे जो था इतना लूटपाट घसोट सारा कुछ हो रहा था। बिहार के जनता के साथ साथ पूरा देश की जनता के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है बीजेपी। अच्छा, बीजेपी नाइंसाफ़ी कह रही है, इनका कहना है कि बीजेपी नाइंसाफ़ी कह रही है। ये आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी नाइंसाफ़ी कह रही है? हम कह रहे हैं, आप लोग कभी पब्लिक ओपिनियन लीजिए, गांव में जाके विजिट कीजिए। त्राहिमाम कर रही है इस सरकार से नरेंद्र मोदी, और ये दो जोड़ी है, ये जी जोड़ी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का। जी, मैंने अभी जिक्र किया कि आवाम जो असल मायने हैं, असल मुद्दा है, उसको दफना दिया जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरह की रस्साकसी सियासत को लेकर हो रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असल मुद्दा जो जनता की ज़रूरत है, जो जनता की मांग है, इस सियासत कुर्सी के उठापटक में सब रौंद दिए जा रहे हैं, क्योंकि सब अपने ही कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो आप ये सभी पे आरोप नहीं लगा सकते, हम जनता की बात करते हैं, पब्लिक ओपिनियन भी लेते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? हमको यही कहना है कि अभी जो सरकार बनने वाली है महागठबंधन का, जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो बनेगा सरकार, वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो इनका एजेंडा था चुनाव के पहले, वो उस पर काम करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है जदयू और राजद का महागठबंधन होगा फिर से? एकदम होगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं। तो ऐसे कारण बताइए जिससे आपको लगता है कि मतलब गठबंधन हो जाएगा, महागठबंधन हो जाएगा। महागठबंधन होने के पीछे देखिए, जदयू के जो सर्वश्रेष्ठ नेता है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वो कब से इस तरह का प्रारूप को खोज रहे थे कि हमको कब मौका मिले कि हम तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बचाएं और बिहार के जनता को बचाएं, ठीक ना। लेकिन ये बेचारा बने हुए थे, लेकिन ऐसा मौका मिल गया। हाल ही में आए हुए थे अमित शाह जी और जेपी नड्डा, जो भारतीय, हाल ही में जब जेपी नड्डा और वो आए थे तो कि क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे। हाँ, बिल्कुल, एकदम बिल्कुल बोलो, विलुप्त कर देंगे। तो कहीं ना कहीं तो इनका मंशा यही है ना कि चाय से बेच करके लेकर पूरा देश बेच देना है। आप क्या कहेंगे इस पे, किसका गठबंधन होने वाला है? जी, एकदम सामाजिक न्याय का ये गठबंधन है, समाजवादी का गठबंधन है, और देश में समाजवादी आंदोलन को बचाना सबसे बड़ा जरूरी है। नीतीश कुमार, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये लोग समाजवादी आंदोलन का पैदाइश है, और देश में समाजवाद खत्म कर रही थी बीजेपी। नीतीश कुमार को ढेर सारी बधाई और शुभकामना, जो इस समाजवादी आंदोलन और बिहार में गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अत्यंत पिछड़ा को इन्होंने बचाया। और ये बिहार नई सरकार जो बन रही है,
तेजस्वी जी और इसका नेतृत्व लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में ये सरकार चलाई जाएगी। अभी बनी नहीं है। कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो बीजेपी के साथ इनका गठबंधन हो सकता है। ऐसा संभव है? आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल नहीं, बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं होगा राष्ट्रीय जनता दल का। मुख्यमंत्री बोले कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए और प्रधानमंत्री भी बना दे तब वो राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा शोषित, वंचित, पिछड़ा, अकालियातों के लिए है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बांटो और लड़ाई करो और राज करो की नीति पर चलता है। राष्ट्रीय जनता दल लोहिया जेपी के मानने वाले लोग हैं, कर्पूरी के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, लालू यादव के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। ये कभी भी सामंती ताकतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। जी, मैं बता दूं कि भारत के इतिहास में जब भी आप सफर करेंगे, बिहार के धरती से सफर करके जाना ही होता है। बिहार की धरती हमेशा क्रांति की धरती रही है और बिहार की भूमि से भारत की डंका बजे है कि यहीं से चंपारण ले लो या ऋग्वेद ले लो या पूरा पाषाण काल ले लो, भारत की धरती, बिहार की धरती का जिक्र हमेशा आता है। तो इन्होंने कहा कि जदयू और ये राजद का गठबंधन होने वाला है। बीजेपी के साथ कोई भी कुछ भी उनको अपॉर्चुनिटी दे दिया जाए, मुख्यमंत्री का दे दिया जाए या किसी भी लालच को देकर बताया जाए, लेकिन वो राजी नहीं होंगे। यानी कि बीजेपी और राजद गठबंधन करने वाली नहीं है, राजद का जदयू के साथ गठबंधन होगा। और आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, सबसे पहले बात कि लोहिया, जगदेव, कर्पूरी के विचारों को अभी तक 21वीं सदी तक कोई बचा के रखा है, उसका व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद। कौन सा सितम नहीं ढहा गया लालू प्रसाद यादव? सितम की बात करें तो मैं बता दूं कि ऐसा होता है। सितम क्यों होता है? जब जब सरकार में सत्ता मजबूत होती है, बलबीर सिंह करुण है, उनका मैं एक शेर कह दूं, वो कहते हैं कि न्यायालय के सर पे पत्ती सत्ता की ठोकर देखी है, जो कलम वेद रच सकती थी कुर्सी की नौकर देखी है। तो जब जब सत्ता मजबूत होती है तब तब अन्याय तो होगा जी। अब अन्याय होगा तो लालू प्रसाद यादव उन वंचितों का नेता है, उन गरीबों का नेता है। और कौन सा मशीन है, वॉशिंग मशीन है जो बीजेपी के साथ जाएंगे तो हमको हो सके क्लीन चिट मिल जाएगा? ऐसा देश में कहीं ये क्लीन चिट की बात कर रहे हैं, मतलब लालू यादव चाणक्य बोले जाते हैं, धुरंधर हैं, वो इन राजनीति के सबसे बड़े धुरंधर माने जाते हैं। इन्होंने क्लीन चिट की बात कही है। क्लीन चिट किसके परिप्रेक्ष्य में आपने अभी बोला था? देश पर जो हुकूमत कर रहे हैं उनके साथ जो जाते हैं उनको क्लीन चिट मिलता है। अब बताइए क्या हाल हुआ उद्धव ठाकरे का, क्या हुआ मध्य प्रदेश में? अच्छा, इनका कहना है कि बीजेपी अगर तेजस्वी यादव को कुछ मुख्यमंत्री या इस तरह का पद देना चाहे और लालू यादव के ऊपर से जितने भी आरोप हैं क्लीन चिट दे दे। साफ साफ ये यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता। उनका कहना है कि मेरे साथ आओ क्लीन चिट लो। अच्छा, ये बीजेपी कह रही है, ऐसे पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है। इनके मन में ये बात है कि भाई मेरे साथ मिलो, ये बीजेपी कह रही है मेरे साथ मिलो और क्लीन चिट लो, ऐसा आपका कहना है? तेजस्वी यादव जी को झुकने के लिए रहता ना, तेजस्वी यादव जी को झुकने के लिए रहता तो ये आज तक विपक्ष के नेता नहीं, सीधे सीएम बैठ के सीएम के बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष है जी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सीएम के कुर्सी पर बैठे रहते। अगर मान लीजिए कि इनको झुकने के लिए रहता तो कभी नहीं झुके हैं, ना इनके बाबूजी झुके हैं, ना ये झुकेंगे। चाहे जो हो जाए, पब्लिक के लिए लड़ते आए हैं इनके बाबूजी, ये भी लड़ेंगे और पब्लिक इनका पूरा बिहार साथ देगा और साथ है। देखिए ना 2020 में चुनाव जो हुआ उसमें सरकार इनका बना हुआ था। बीजेपी अभी क्या कर रहा है, देख रहा है थोड़ा सा कोई क्षेत्रीय पार्टी अगर गठबंधन बनाने की बात सोच रही है तो ये क्या कर रहा है, अपना सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, पावर का दुरुपयोग कर रहा है। ईडी या सीबीआई सब खाली विपक्ष के लिए ये डर है। ये बिल्कुल जी 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 विपक्ष के लिए है, पक्ष के लिए कहाँ हो गया? पक्ष में तो इतना गुंडा मवाली सब चोट चोटा भरा हुआ है जिसका कोई अथिया नहीं है, तनी मनी घोटाला हुआ है। आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रवक्ता बनेंगे जी। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हम बस यही चाह रहे हैं तेजस्वी सरकार जल्द जल्द बने। हम लोग उसी उम्मीद में खड़ा हैं कि कब घोषणा हो। जी, हम लोग यहाँ अभी पब्लिक रिव्यू ले रहे थे। इनका कहना है कि भाई जल्दी से जल्दी तेजस्वी सरकार में आए और इनका गठबंधन बीजेपी से किसी भी हालत पे नहीं हो सकता। बीजेपी रंगदारों को पैदा करती है और रीजनल क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। क्षेत्रीय पार्टी बनी किस लिए थी? इसलिए बनी थी कि आवाज़ एक गुट का, एक सरकार केंद्र में न रहे, इसको कमज़ोर करने के लिए बनी थी। इस तरह के पल पल की खबरों के लिए जमाए रहिए, नज़र बनाए रहिए हमारे नए बिहार न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।